तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। आपके अच्छेपन से ज्यादा कहां कहां आप टाइम वेस्ट करते हो, मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा आप टाइम वेस्ट करते हो अच्छा बनने में। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है मनोहर कहानियां। आपके मन को कूड़ेदान बना देंगी, डस्टबिन बना देंगी। इस देश में हमेशा से पाखंडी, झूठ बोलने वाले हमेशा से सम्मानित रहे। आशा करता हूं ये सारे नियम आपको कहीं ना कहीं फायदा करते होंगे। कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें, शत्रुओं से काम लेना सीखें, अपने इरादे छिपा कर रखें, हमेशा जरूरत से कम बोलें। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें, काम दूसरों से कराएं लेकिन श्रेय खुद लें, दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। ये 10 हमने कर लिए। आज 11वां नियम 11th, लोगों पर अपने पर निर्भर बनाना सीखें। बहुत शानदार नियम है ये। लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। अब 2 मूवी तुम देख सकते हो, 2 में से कोई भी देख सकते हो, 2 में से कोई भी मूवी देख सकते हो। एक बावर्ची, राजेश खन्ना की पुरानी मूवी है, पूरे परिवार को अपने ऊपर निर्भर कर लेता, पूरे परिवार को। और जब आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर लेंगे तो वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे। जो बहुत शानदार नौकर होते हैं, बहुत शानदार, हर पैसे वाले व्यक्ति को, हर बिजनेस करने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है। तो बिजनेसमैन होता है, उसका दिमाग चारों तरफ काम कर रहा होता है। जो पैसे वाला है उसका दिमाग चारों तरफ काम कर रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को वो पा जाता है, फिर वो उसे नहीं छोड़ पाता, छोड़ ही नहीं पाता। आप एक मूवी देख सकते हैं, उसी तर्ज में बनी थी, हीरो नंबर 1 गोविंदा की। बीरबल ने अकबर को अपने ऊपर आत्मनिर्भर कर लिया था। जब भी अकबर फंसते थे, बीरबल को याद करते थे, भाई बीरबल को लेकर आओ। और आज ये काम ज्यूस ने कर रखा है। आप चाह कर भी ज्यूस का विरोध नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में है। पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में है। शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक पेटेंट्स। एक बड़ा प्यारा एग्जांपल इस किताब में उन्होंने दिया है हेनरी किसिंगर का। निक्सन जब व्हाइट हाउस में बैठने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। निक्सन जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, लेकिन निक्सन हेनरी किसिंगर को नहीं निकाल पाए। और किसिंगर इसलिए बच गया क्योंकि उनके राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी, उन्हें हटाने से भारी अवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन, राजनीति, कोई जगह नहीं थी जहां उस आदमी की पैठ ना हो हेनरी किसिंगर की। तो ऐसा नहीं था कि निक्सन किसिंगर को मानते थे ना। किसिंगर, हेनरी किसिंगर निक्सन के लिए उपयोगी हो गए थे। इस देश की कोई भी व्यवस्था तभी बदलेगी जब इस देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। आप चिल्लाते रहिए, धरना करते रहिए, प्रदर्शन करते रहिए, कुछ भी करिए, जब तक इस देश का राजनीतिक ढांचा नहीं बदलेगा तब तक इस देश में कुछ भी नहीं बदलेगा। राजनीतिक ढांचा को बदलने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा सबको। नीट की तैयारी करने में, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में भाई साहब, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव तैयारियों का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वो व्यक्ति, जो स्टूडेंट होता है ना, उसकी जहर पी जाती, खून पी जाती है, उसकी पागल हो जाता है लड़का। पढ़ते 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 पढ़ाई प्रैक्टिस, पढ़ाई प्रैक्टिस, पढ़ाई प्रैक्टिस। माँ बाप, परिवार, टीचर सब अपनी जान दिए रहते हैं। पेरेंट्स अलग परेशान रहते हैं, बच्चा अलग परेशान रहता है। और मतलब अब मैं क्या ही बोलूं। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना आसान है? कठिनतम परीक्षाओं में से एक है नीट की परीक्षा। मरते हैं छोटे छोटे बच्चे, मरते हैं पढ़ाई कर करके, खाना नहीं खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, पेट का डिसऑर्डर हो जाता है, शरीर का डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब न जाने क्या क्या होता है तैयारी करने के चक्कर में। सो नहीं पाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर एक दिन पेपर कैंसिल हो जाता है।
फिर राजनीतिज्ञ सारे मिलकर राजनीति करने लगते हैं, ये कर देंगे, कठोर कार्रवाई कर देंगे, फलाना कर देंगे, फिर कुछ लोग अपनी दुकान चलाने लगते हैं। हम ऐसा नहीं होने पर मैं आपको बता दूं, इस भारत में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं सबका एक ही निदान है, और कोई निदान नहीं। आप चाहे जितना चिल्ला लो, चाहे जितना रो लो, गा लो, सिर्फ एक निदान है इस देश की सारी अव्यवस्था का, और निदान यही है कि जब तक इस देश का राजनीतिक ढांचा अच्छा नहीं होगा, जब तक इस देश की राजनीति, क्योंकि वही लोग निर्णय लेने वाले लोग हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, जब वही अपराधी हैं, आपको अपनी योग्यता, किसी एक योग्यता का आपको विस्तार करना होगा, अपने आप को उपयोगी बनाना होगा, और जितने उपयोगी आप बनते चले जाओगे, समाज उतना ज्यादा आपसे जुड़ता चला जाएगा। आपके अच्छेपन से ज्यादा कहां आप टाइम वेस्ट करते हो, मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा आप टाइम वेस्ट करते हो अच्छा बनने में, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। आप अच्छे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप अच्छे बनते हो तो आपकी सारी ऊर्जा नाटक करने में खत्म हो जाती है। इस देश में पाखंडियों का बड़ा राज रहा है, और हमेशा से रहा है। इस देश की एक बहुत बड़ी खासियत है, इस देश की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। 3 ताल में मैंने कहा ना, उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान की बात आप क्यों नहीं करते हो। मैंने ज्ञान बुद्ध ने की थी, भगा दिया इस देश से। आचार्य रजनीश ने की थी, भगा दिया। ओशो भगा दिया। गांधी उसको बुरा घोषित कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को कोई पढ़ता ही नहीं है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है मनोहर कहानियां, मन को हरने वाली। ऐसी ऐसी मैगजीन्स इस देश में बिकती हैं, ऐसी ऐसी मैगजीन्स। अगर आप उन मैगजीन्स को उठाओ और देखो, सिर्फ आप देखो कि इस मैगजीन का कंटेंट क्या है, तो आपको लगेगा कोई पागल ही पढ़ता होगा यार इसको। पर उनकी सेल का कोई पैरामीटर ही नहीं है, उनकी सेल का कोई पैरामीटर ही नहीं। मनोहर कहानियां सिर्फ दूसरों की बुराई, दूसरों की सत्य कथा, दूसरे के घरों की घटनाएं, अपराध, इन पे आधारित कहानियां जो आपका विकास कर ही नहीं सकती, आपके मन को कूड़ेदान बना देगी, डस्टबिन बना देगी, उस तरह की किताब। इस देश में हमेशा से पाखंडी, झूठ बोलने वाले हमेशा से सम्मानित रहे, हमेशा से। आज कोई नई बात नहीं, हमेशा से। तभी तो आदम गोंडवी ने कहा, पाखंडी रहे छाओ मां घामे में रही हम, जलपान करे नेता भुगतान करी हम। ये जितने बेस्ट ब्रेन्स थे, कोई अमेरिका सेटल हो गया, कोई ब्रिटेन सेटल हो गया, कोई कनाडा सेटल हो गया, कोई यूरोप सेटल हो गया। कौन आएगा इस कंट्री में? भैया कोई अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहता, सब इस देश को छोड़ के भागे जा रहे हैं। जब जनता सही लोगों को सपोर्ट ही नहीं करेगी, जब जनता सही लोगों को सपोर्ट ही, जनता मजा लेगी। जनता कहती है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां साथ हो? भाई इस देश के जो बेस्ट ब्रेन्स थे, अच्छे ब्रेन्स थे, चले गए सब। कोई अमेरिका में सेटल्ड हो गया, कोई यूरोप में सेटल्ड हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गया, सब चले गए। जो नहीं जा पा रहे हैं वो देशभक्ति का राग गा रहे हैं। हम छोड़ के ना जाएं भैया इस देश को, तुम जा भी नहीं पाओगे। कहां जाओगे? झालमुड़ी बेचने के सिवा कुछ आता है तुमको? झालमुड़ी बेचने के सिवा कुछ आता है? बहुत प्यारा नियम, 11वां नियम, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें, योग्यता का विकास करें। अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, अच्छे अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात। बनने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन, या तो फिर आप प्रोफेशनली बनिए, आप ये पेशा ही बना लीजिए पाखंड को, फिर तो आप बहुत राइज कर जाएंगे। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस देश में बहुत है। भाई राणा प्रताप जी का जन्म दिवस मनाया गया, उस दिन कुश्ती होनी चाहिए थी, उस दिन तमाम सारे शोज होने चाहिए थे, तलवारबाजी की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कौन किस स्किल में माहिर है, चैंपियनशिप के प्रोग्राम्स होने चाहिए थे। इन महापुरुषों को याद करके हम अपना विकास भी तो कर सकते हैं। भाई डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस को पुस्तक दिवस, राणा प्रताप जी के जन्म दिवस को युद्ध कौशल दिवस। सिर्फ मूर्ति लगाने से, फूल माला चढ़ाने से, उससे हमारा क्या फायदा होगा? हम इनको सामने करके अपने यूथ का विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ अपने युवाओं को सिखा सकते हैं, प्रेरणा बना सकते हैं उनको। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।
चैनल वापस आने की खुशी ऐसी जैसे कोई $100 बिलियन दे के चला गया हो।